नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात अतीक अहमद के उन रहस्यों की जिन पर से एक एक कर पर्दा उठ रहा है। प्रयागराज में जब अतीक के दफ्तर पर कार्रवाई हुई तभी से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जब न्यूज 24 का कैमरा अतीक के दफ्तर पहुंचा तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपको हैरान कर देंगी। अतीक ने अपने दफ्तर को बना रखा था अपनी ऐशगाह। यहां पर बाहुबली अतीक अहमद बैठा करता था। ये उसका टॉर्चर रूम है। ये जो लगा हुआ है, ये जो सरिये का एंगल लगा हुआ, इसमें टांगा जाता था इंसान को। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब एक एक करके अतीक अहमद के अय्याश लोक का सच सामने आ रहा है और खुल रहे हैं उस बड़ी साजिश के राज जो अतीक, उसके भाई अशरफ, बेटे असद और बेगम शाइस्ता ने मिलकर रची थी। पुलिस एक एक करके उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां से अतीक अपना साम्राज्य चलाया करता था। हम उस जगह पे आ गए हैं जहां पर अतीक अहमद के बाहर से आए हुए लोग यहां पर रुका करते थे। ये वो रूम है, ये वो कमरा है। न्यूज 24 पर आज आप अतीक का वो साम्राज्य देखेंगे जिसमें शौक, सियासत, दहशत का सन्नाटा सब था। ये अतीक का चकिया इलाके का वो दफ्तर है जहां पुलिस ने छापेमारी की, जहां से पुलिस को असलहे, हथियार और कैश सब बरामद हुए थे। इसी दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर मिला वो हॉल जो था अतीक का अय्याशी का अड्डा। कि कितना बड़ा शौकीन है ये माफिया, कि कैसे अतीक के इस दफ्तर में सजती थी महफिल, कैसे होता था मुजरा, कैसे होता था नाच गाना। इस कमरे में बताया जाता है कि घुंघरू की झनकार यहाँ पर झलकती थी और जिस समय यहाँ पर बाहर से अतीक अहमद के शूटर्स आया करते थे उनको यहीं ठहराया जाता था और साथ ही साथ यहाँ पर लोग मुजरा भी सुना करते थे, जाम भी झलकाया जाता था। हालांकि अतीक अहमद शराब नहीं पीता था, फिर भी उनके जो यहाँ पर शूटर या जो भी उनके लोग आते थे, अपराध से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उनको यहीं पर ठहराया जाता था। इसके आगे जब हमारी टीम बढ़ी तो खुल गया अतीक का एक और बड़ा राज। अतीक की ऐशगाह के बगल में मिला एक और कमरा जिसकी बनावट ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। हम चकिया के अतीक अहमद के उस कार्यालय में हैं जहां पर टॉर्चर किया जाता था लोगों को, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाया जाता। ये जो बड़ा वाला सोफा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सोफा दिखाई दे रहा, यहाँ पर बाहुबली अतीक अहमद बैठा करता था और यहाँ पर उसका इमरान, उसका साला बैठा करता था और यहाँ पर उसके जो गुर्गे हैं वो बैठा करते थे और बीच में उसे खड़ा कर दिया जाता था जिससे वसूली की जानी होती थी। उससे यहाँ पर वसूली करने के लिए उसे यहाँ बैठाया जाता था और उसको टॉर्चर करके उससे लाखों रकम ऐंठी जाती थी। अब आपको अतीक का वो टॉर्चर रूम दिखाते हैं जहां वो लोगों को बंदी बनाता था, उन्हें मारता पीटता था, धमकाता था और फिर मनचाहा काम निकलवाया करता था। ये वो कमरा है जहां पर अतीक अहमद अपने जो बाहुबल का प्रयोग करता था। यहाँ पर लोगों को लाता था, अगर डराना है, धमकाना है, मारना है, बंदूक दिखाना है, गोली चलानी है तो यहाँ पर लोगों को लेके आता था और यहाँ पर ये कमरा है, इस कमरे में बंद कर दिया जाता था, उसे इस कमरे में बंद करके टॉर्चर किया जाता था। ये उसका टॉर्चर रूम है। अतीक के इस माफिया महल में एक नहीं दो टॉर्चर रूम थे। एक जगह तो ऐसे भी है जहां लोगों को लटकाया जाता था और उन्हें करंट तक दिया जाता था। खबरें तो यहां तक है कि उमेश पाल को भी यहीं एक बार बिजली के जोरदार झटकों से दो चार होना पड़ा था। ये वो टॉर्चर रूम आपको हम दिखा रहे हैं, ये अतीक अहमद का वो है। ये आपको दिखा रहे हैं ऊपर, ये जो लगा हुआ है, ये जो सरिये का एंगल लगा हुआ, इसमें टांगा जाता था इंसान को, इसके अंदर टांग दिया जाता था और यहाँ पे टांगने के बाद आपको हम बाहर की तरफ से दिखाते हैं। यहाँ से एक तार लाया जाता था। ये तार आप देख रहे हैं, ये बिजली का करंट वाला तार है। ये तार इस खिड़की के अंदर से ले आया जाता था और यहाँ पर टॉर्चर रूम में यहाँ पर लाया जाता था। यहाँ पर लटके हुए इंसान को धीरे धीरे
छुआया जाता था और उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद उससे लंबी रकम ऐंठी जाती थी या उसे बताया जाता था कि खौफ क्या चीज़ होती है। अतीक अहमद अपना खौफ दिखाने के लिए यहाँ पर जो भी बड़े उसके जो दुश्मन हुआ करते थे या जो जिनसे उनको वसूली करनी होती थी, उनको इसी कमरे में लाया जाता था। अतीक ने सिर्फ अय्याशी का ही ध्यान नहीं रखा था, बल्कि वो अपने गुर्गों का भी खास ख्याल रखा करता था।